स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को सामूहिक अनशन करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी बारे में रूपरेखा तय करने के लिए सढौरा रेस्ट हाउस में सढौरा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों की एक विशेष बैठक का आयोजन तय किया गया था और वक्त पर ही पता चला कि रेस्ट हाउस प्रशासन के द्वारा रेस्ट हाउस में इस बैठक को लेकर अनुमति नहीं दी गई है। बैठक से मना कर दिया गया है। इस पर उपमंडल बनाव समिति के लोगों के द्वारा सढौरा रेस्ट हाउस के बाहर ही दरी बिछाकर इस बैठक का आयोजन किया गया और सामूहिक अनशन बारे रूपरेखा तय की गई। सभी संस्थाओं के लोगों ने सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मुहिम में अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया और साथ ही ये कहा कि वे इस सामूहिक अनशन में तन मन धन से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। से पहले उठाई जाए तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी से कि आप लोगों को समझाएं, अपने जो हमारी बात मानते हैं, सुनते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे हितैषी हैं या शहर के हितैषी, उन सबको बताएं भाई इसमें किसी पार्टी का विरोध नहीं होता, ना कोई करता है। इसमें सब एक सार्वजनिक हित की बात है, सभी के लिए है। आप अपना ना सोचो, बच्चों का सोचो। आगे जो बच्चे आएंगे, अभी आप देखो, अगर हमें किसी काम के लिए बिलासपुर जाना पड़े तो किराया भी चाहे थोड़ा है, लगता है, टाइम खराब होता है, और वही काम हमारा यहाँ हो। अब उदाहरण देते हैं लोग बिलासपुर की तरह इकट्ठे हो ना। हमें कई लोग कहते हैं यहाँ क्यों नहीं होता जी, सेम MLA होता है, बिलासपुर में काम होता है। हाँ, वहाँ कारण है भाई, वहाँ के लोग, मुझे पता है, जरा सी आवाज़ पे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वो सभी डिमांड रखते हैं और फिर वो पूरी हो जाती है। इसीलिए आप सभी भी, मैं कहूँगा, बिलासपुर का अनुसरण करो और सभी लोगों को इकट्ठा करो, समझाओ, किसी का विरोध ना करो। कोई हमारा करता है करे, हम किसी का नहीं करेंगे। सभी आएँ और सभी इकट्ठे हों और आगे जो कार्यक्रम होगा वो सभी मिलकर करें, ऐसे हम आशा करते हैं। जय श्री राम। ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहता हूँ कि अगर उपमंडल इधर बनता है तो कारोबार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और नए रोजगार भी खुलेंगे। तो इस टाइम पे तो हम सबको एक होना चाहिए और मिलजुल के जैसा भी हो एक हो। धन्यवाद। आप लोगों ने ये उपमंडल बनाने की सढौरा की डिमांड उठाई है, ये बहुत अच्छी डिमांड है। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं जगह के, शहर के। और उपमंडल बनने से बहुत ही फायदे हो जाते हैं। हमें अब थोड़े से काम के लिए बिलासपुर जाना पड़ता है, तहसीलदार वहाँ बैठता है, DSP वहाँ बैठता है, SDM वहाँ बैठता है, तो ये सभी काम यहाँ हो जाया करेंगे फिर लोकल। तो इससे मतलब अब जैसे सरकार काम तो अच्छा कर रही है, ये नहीं है कि भी सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को हमारी डिमांड ये सुननी चाहिए। अब जैसे तिरंगा लाइट लगी है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही तिरंगा लाइट जैसे लगा देगी, इसको उपमंडल का दर्जा भी सरकार को देना चाहिए। मैं अपने CM साहब से, आदरणीय CM साहब से अनुरोध करता हूँ कि भी हमारी इस मांग की तरफ जल्दी से जल्दी विचार करके इसको पूरा किया जाए। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे हम बाहर बैठे आज, तो इस B&R के एक्शन से पूछना चाहिए कि भी ये क्या वो इसके रिश्तेदारों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं तो हम क्या इसमें मीटिंग नहीं कर सकते क्या? तो ये भी एक्शन साहब से जवाब लेना चाहिए कि भाई क्या ये गाड़ियाँ उनके रिश्तेदारों की है। तो साथियों, आज हमारा विषय यहाँ ये है कि भी हमने 7 तारीख का जो अनशन है उसको सफल कैसे बनाना है। उसको सफल बनाने का एक ही एजेंडा है कि जितने भी लोग यहाँ हैं या जितने भी संस्थाएं यहाँ हैं वो अपना एक टारगेट लेके चलें कि भी 10 आदमी हम लेके आएंगे, 15 हम लेके आएंगे, 20 हम लेके आएंगे। जब तक संख्या बल नहीं होता और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होते, आप लोग आज ये देखो कि एक रेस्ट हाउस में क्या ये हम कोई अपने हित का काम कर रहे हैं? पब्लिक के हित का काम। ये पब्लिक रेस्ट हाउस है। आज इसको भी मीटिंग के लिए बंद कर दिया गया और इतनी सर्दी में हमें हम लोगों को बाहर बैठ के ये मीटिंग करनी पड़ रही। आप लोग सब लोग जागरूक लोग हैं, सबको पता है भी इसमें क्या हो रहा है। ये टोटल राजनीति है और कुछ नहीं है। देखो, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो मैं तो हमेशा हर भी मीटिंग में पहले भी ये बात कहता आया हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे और हम लोग ये मान के नहीं चलेंगे भी इस काम को हमने करना है, मैंने करना है, मैं अपने ऊपर नहीं लेके चलूँगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं भी अपने ऊपर नहीं लेके चलेंगे भी इस काम को मैंने करना है। जब तक मैं हमारे अंदर नहीं आती तब तक हम इस काम को नहीं करा पाएंगे। इसलिए सबसे विनती यही है
कि 7 तारीख को जो अनशन हम लोग रख रहे हैं, एक मांग पत्र हमने सौंपना है। पहले हम सीएम साहब को एक मांग पत्र सौंप चुके हैं, उन्होंने कोई जवाब सही उससे में दिया नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी एक डिमांड वहाँ जा चुकी है। लेकिन अब हमने जो डिमांड रखनी है पुरजोर तरीके से रखें, इसलिए 7 तारीख का जो अनशन हम रखने जा रहे हैं या मांग पत्र हम सौंपने जा रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँच कर सफल बनाएं। धन्यवाद। रेस्ट हाउस में अपनी मीटिंगें करते हैं, तब उसकी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आज समाज का कार्य है और शांतिपूर्ण ढंग से हमने सिर्फ मीटिंग करनी थी, अपनी बात रखनी थी और चले जाना था, और उसके लिए भी इनको प्रॉब्लम हो। उसका कारण सिर्फ प्रेशर है। क्यों? सारी रिपोर्ट जारी है कि जनता भी कार्य में साथ दे रही है बिल्कुल, और अच्छे से बड़ा अनशन हो सकता है, इसको किसी तरीके इसको तोड़ा जाए। ये हमारे हौसले तोड़ने की स्टार्टिंग है जो इन्होंने आज शुरुआत कर दी है। सुबह भी इन्होंने यही बात कही थी, तो कहने लगे पर्ची नहीं कटवाई आपने। तो मैं आज इनसे एक बात पूछता हूँ, और हम ये सवाल पूछेंगे, अब इसको बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं, कि जितनी मीटिंगें हो रही हो क्या उनकी पर्चियाँ कट रही हैं? यहाँ पे आपके रजिस्टर होंगे, उस पर किस किस की मीटिंग की पर्ची कट रही है? यहाँ पे पर्सनल बेडरूम भी यूज़ करे जा रहे हैं। हम तो कोई ऐसा रूम नहीं यूज़ करते, हम तो सिंपल अपना रूम में मीटिंग की और हम चले जाते हैं। समाज हित का काम कर रहे हैं, कोई अपनी पर्सनल मीटिंग नहीं करने आए। लेकिन ये प्रेशर गेम खेली जा रही है। कोई बात नहीं, हमारे इससे हौसले टूटेंगे नहीं, हम इससे और दुगनी ताकत से बढ़ेंगे। जैसा कि हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने यही किया था कि 20-22 बंदे थे, 10-10 बंदों की सबकी ड्यूटियाँ लगी थी। उसके बाद हमारी संस्थाएँ हैं, हमने सब संस्थाओं से भी विनती की थी और आज वो सब लोग आए भी हैं। आप सबसे भी यही अनुरोध है कि इस मीटिंग संघर्ष को सफल बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और बहुत लोग साथ दे रहे हैं, बहुत लोग साथ दे रहे हैं। बाज़ार में भी बहुत लोग साथ दे रहे हैं, लेडीज़ तक बहुत साथ दे रही हैं। लेकिन उनको किसी ना किसी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी हमने मीटिंग बुलाई थी कि प्लानिंग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इन्होंने प्लानिंग को तोड़ने के लिए ही आज हमारा ये काम कर दिया है। कोई बात नहीं, प्लानिंग तो होगी, सारा काम होगा, अनशन भी होगा, सारा सिस्टम बनाया जाएगा। तो इसको आपको सिर्फ हिम्मत नहीं छोड़नी है, इसको दुगनी ताकत से, जितनी इन्होंने हमारा कोशिश की है, हम उतनी ज़्यादा दुगनी कोशिश से हम इसको सफल बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। और रही बात संघर्ष, हमारा जैसे अभी राजन जी ने बताया है, हम संघर्ष करने के बाद अपना मांग पत्र देंगे। पहले भी हम सीएम साहब को दे चुके हैं, बात भी कर चुका हूँ, लेकिन हमें और इसको अपनी पूरी ताकत से करना है। इलेक्शन ईयर है, अब इस साल में जो जितना जोर लगेगा उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। अब कई लोग हमारी टांग खींच रहे हैं यहाँ पे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भाई 7 लगता नारायणगढ़ जिले के लिए लड़ रहे हैं वो। मानेसर जुलाई सितंबर 2022 में या 22 में वो बना था उपमंडल, अब उसका नाम जिले की लिस्ट में आ रहा है। 1 साल के अंदर हमारी 150 साल पुरानी नगर पालिका है, क्या पाप कर दिए। हम अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं, गाँव को उपमंडल में आ रहे हैं। तो सडोरा तो शहर है, नगर पालिका है, इसको उपमंडल का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर मानेसर को उपमंडल के बाद 1 साल में जिले का दर्जा दिया जा सकता है, वहाँ पे बात चल रही है, सरकार भी उनकी मांग को सुन रही है, तो हमारी मांग क्यों नहीं सुन रही? हमारी मांग जायज़ है, और अगर हमारी ये मांग जायज़ है तो हमें इसे पूरा किया जाना चाहिए। हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, नहीं तो ये शहर बिल्कुल पलायन कर करके खात्मे की ओर है। अगर आप अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हो, इसको दुगने संघर्ष से, हमें इसको संघर्ष को बड़े से बड़ा बनाना है, और अपने इस संघर्ष को सफल बना के इसको उपमंडल का दर्जा 2024 में ही दिलवाना है, और इलेक्शन से पहले दिलवाना है। तो बस आपसे यही अनुरोध है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं इसको बड़ा से बड़ा करें, और आगे 10-10 बंदों की ड्यूटियाँ लें सारे, बस ज़्यादा नहीं। जितनी संस्थाएं आ रही हैं वो सब सिर्फ 10-10 बंदों की ड्यूटियाँ ले लें अपनी, वो 10-10 बंदे ले आएंगे। आगे सारी प्लानिंग हम, सारा सिस्टम, टेंट वेंट जो करेंगे हम पूरा तैयार करके रखते हैं। सिर्फ आप 10-10 बंदों की ड्यूटियाँ ले लो, कि अगर हमारा ये बढ़िया से बढ़िया अनशन हो गया ना, सरकार नीचे से लेके ऊपर तक हिल जाएगी। और हमारे सिर्फ डिमांड ही रखनी है हमने, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। अगर कोई बच्चा रोता है दूध के लिए तो वो माँ के खिलाफ नहीं होता, वो तो अपने पेट को रोता है। हम अपने पेट को रो रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, इस संघर्ष को बड़े से बड़ा करें और सफल बनाएं। धन्यवाद।